हाय स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास 12वीं वालों के लिए है जो स्टूडेंट फ्रेंड्स के एक्सरसाइज 11.4 से संबंधित है। इसके सूत्र और कंसेप्ट को मैंने पहले ही बता दिया है। बस उससे संबंधित एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको विद एग्जांपल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, जहाँ भी आपको समझ में दिक्कत होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप दोबारा पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। देखें, सबसे पहले दिया हुआ है e⁻x³ का x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। तो कल जो मैंने सूत्र बताया था उसमें लॉग से संबंधित सूत्र था। तो यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं, तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो मान लेते हैं y = e⁻x³। अब दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log इन बोथ साइड। दोनों तरफ log ले लेते हैं, लघुगणक ले लेते हैं। तो ये log y हो जाएगा और ये log e⁻x³ हो जाएगा। कल मैंने जो सूत्र बताया था उसमें आपने देखा होगा कि log m⁴n बराबर ये जो पावर होता है वो इंटू में हो जाता है, यानी n × log m। ये आपने कल सूत्र देखा होगा। उसी सूत्र के आधार पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपका log y रहेगा। यहां पर देखते हैं कि log e⁻x³ है, तो इस सूत्र के मुताबिक जिस तरह n यहां पर इंटू में हो जाता है, x³ भी यहां पर इंटू में हो जाएगा, x³ × log e। आगे चलते हैं प्रोसेस में, तो log y बराबर x³ × log e का मान मैंने कल बताया था 1 होता है। तो log e बराबर 1, चूंकि यहां पर बेस में e छिपा ही रहता है तो यहां भी छिपा हुआ है, तो log e का मान 1 होगा, तो यहां 1 लिखेंगे। तो log y = x³। अब डिफरेंशिएट करना है तो x के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये आगे देखते हैं क्या होता है। log y है तो log y को x के सापेक्ष अवकलज करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले चेन रूल के द्वारा log y को y के द्वारा सापेक्ष करेंगे, उसके बाद y को x के सापेक्ष करेंगे। जैसे कि यहां पर हो जाएगा d log y dy × dy/dx। ये चेन रूल के अंतर्गत टूट गया। x³ है तो लिखेंगे dx³ अब log y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है 1/y। चूंकि आप लोग को सूत्र मैंने बताया था कि log x का x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, तो log y है तो y के रेस्पेक्ट में 1/y होगा। और ये आपका dy/dx, ये आपका फॉर्मूला डिफरेंशिएट x⁻n/dx इसके आधार पर है। इसका होता है n × x⁻n-1। ये इस तरह से सवाल आपने कई बार बनाया होगा। तो x³ है तो ये हो जाएगा 3 × x⁻, 3 में एक पावर घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहां पर y जो बटा में है उधर जाकर के गुना में हो जाएगा, तो dy/dx बराबर 3x² × y। अब आगे लिखेंगे dy/dx बराबर 3x² × y का वैल्यू है e⁻x³ है, e⁻x³। यही आपका आंसर। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल मैं फिर बताता हूं, इसे आप लोग देख लें। आइए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब आप देखिए 2 का 1 नंबर, इसमें दिया हुआ है tan 1 log x। इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है, x के सापेक्ष निकालना है, x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको पिछली कक्षा में
पिछले सवाल के द्वारा बता दिया गया था। तो देखें, हर बार की तरह इसे भी मान लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स log x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका dy बाय dx हो जाएगा। यहां भी पहले लिख लेते हैं d tan इनवर्स log x बाय dx। लेकिन आप लोगों को जो सूत्र बताया गया था कि tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तब उसका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं tan इनवर्स log x है और यहां पर केवल x है, तो चेन रूल के द्वारा इसे तोड़ेंगे। चलते हैं d tan इनवर्स log x बाय d, tan इनवर्स को छोड़कर लिखेंगे तो क्या है, ये log x है, तो लिख दिए log x। चेन रूल के मुताबिक ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, d log x बाय dx। ऊपर वाले के मतलब लाइन को नीचे में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब कट जाएगा तो इतना बटे इतना सेम है। ये चेन रूल के मुताबिक ये आपका टूटता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था। तो देखते हैं tan इनवर्स का। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बाय dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पर अगर x हो और यहां भी x हो तब ये रूल लागू होता है। तो यहां पर tan इनवर्स log x है, यहां पर log x है, तो x के कंपेयर सिमिलर में ये दिखा हुआ है। तो जिस तरह अगर यहाँ x का x स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ log x है तो log x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस log x का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा, अभी पिछले सवाल मैंने बताया था। अब ये हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1, ये x आगे आ जाएगा होल इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब इसे आप देख सकते हैं, जहां पर आपको ट्रबल लगेगा, जहां पर समझने में दिक्कत होगी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। देख लें एक बार से। नेक्स्ट सवाल मैं फिर बताता हूं।